Hello everyone. Today we are going to learn how to create those sentences which are used to show the possession. तो हम लोग possessive sentences बनाना सीख रहे हैं, वो भी प्रेजेंट का, और उसमें भी हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सीख चुके हैं. So today we are going to learn interrogative format. Possessive sentence का interrogative format. Interrogative. In interrogative, there are two way to create the sentences. So we have to learn both way. पहला है have or has and then subject and object and then question mark. दूसरा तरीका है do or does and then subject and have object and then question mark. ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इस फॉर्मेट का इस्तेमाल ज्यादा होता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. देखिए, क्या तुम्हारे पास कलम है? तो वी यूज फर्स्ट फॉर्मेट. हैव यू, हैव यू पेन, हैव यू पेन. सेकेंड फॉर्मेट की मदद से डू यू हैव पेन, डू यू हैव पेन. तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है. लोग ज्यादा इसी तरीके से पॉजिटिव सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में भी और नेगेटिव में भी डू और डज का इस्तेमाल करते हैं. जब डू और डज आता है तो फिर आपका जो ये हैज है, हैज फिर नहीं आता, फिर सिर्फ हैव आता है. तो सिंगुलर के लिए फिर आप डज का इस्तेमाल करते हैं. ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नाउन. आपको बताया जा चुका है, जहां जहां आप हैज लगाते हैं उसके बदले में डज लगा देते हैं. इजी है. इफ यू वांट टू मेक इट नेगेटिव यू जस्ट राइट, इसको अलग से पूरा लिख लेते हैं तरीके से. इस तरीके से हमें नहीं पढ़ना है, अच्छे तरीके से आपको मल्टीपल प्रैक्टिस इस पर भी करना है. इन दिस वे, डू यू हैव माई पेन, डू यू हैव कॉपी, डू यू हैव मनी, does she have ingredient, does she have iPhone, does she have house, does she have family, do you have anything, do you have money, do you have mind, do you have information, do you have knowledge. आप इसी तरह मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं और आपको करना भी है. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम बेटर. चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट. नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसका भी सेम ही होता है, बस आपको नोट लगा देना है. हैज एंड देन सब्जेक्ट एंड देन नॉट
and then object। तो आप ये बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, आप haven't या hasn't इनके साथ ही नॉट को मर्ज कर सकते हैं। देन यू अवॉइड नॉट टू राइट इट हियर। और दूसरा क्या था, डू डज, इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट नॉट एंड हैव एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आप अगर चाहें तो इसे भी आप नॉट यहां पर ही लगा सकते हैं शॉर्ट वे में, डज के साथ भी लगा सकते हैं डजंट, फिर आपको यहां से नॉट अवॉइड करना होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। क्या उन लोगों के पास समय नहीं है? क्या उन लोगों के पास समय नहीं है? क्या उन लोगों के पास समय नहीं है? तो सबसे पहले इस फॉर्मेट की मदद से बनाते हैं। Have they not time? Have they not time? शॉर्ट वे में क्या बोल सकते हैं आप? इसी को शॉर्ट वे में आप बोल सकते हैं haven't they time। या फिर एक और तरीका है इसे बनाने का, दूसरा फॉर्मेट, do they not have time। इसी को शॉर्ट वे में आप क्या कर सकते हैं, don't they have time। तो आप ये फॉर्मेट पर भी बना सकते हैं या इसका शॉर्ट वे, इस फॉर्मेट पे भी बना सकते हैं या इसका शॉर्ट वे, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, मैक्सिमम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें भी फोकस करना चाहिए कि उन सेंटेंसेस पर ज्यादा फोकस करें जिन सेंटेंसेस को लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी आप बेहतर कर पाइएगा जिन शब्दों को अनदर पर्सन भी ज्यादा इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि आपको कम्युनिकेट अनदर पर्सन से ही तो करना है। दैट्स व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन दो सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड बाय मेनी पीपल। तो आप इस पर भी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। डोंट यू हैव मनी, डोंट यू हैव माइंड, डोंट यू हैव इंफॉर्मेशन, डोंट यू हैव टाइम, डोंट यू हैव सेंस, डोंट यू हैव ईगो, डोंट यू हैव ब्रदर, doesn't she have money, doesn't she have kindness, doesn't she have love, doesn't she have sister, doesn't she have family, doesn't she have house, doesn't she have table, doesn't she have iPhone, doesn't she have makeup kit, doesn't she have dresses? So in this way you all can create multiple sentences. So that's enough for today. Until next time.